ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल में सतोगुणी विश्व में देवी देवता के रूप में कम से कम आधा कल्प जिया है। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, जिया है। और एक बार नहीं जिया है। अभी भी हम सब ड्रामा में आज जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन वो सतोगुनी से शुरू करके आदि करके अब यहाँ पर अंत में आए हैं। और ये भी आत्मा के अंदर स्मृति है जो बाबा ने जोड़ी है। एक तो अपने अनुभव की भी स्मृति अंदर है, अब बाबा ने फिर और ऐड कर दिया कि बच्चे तुमने अनेक बार, अनगिनत बार ये सतोगुणी विश्व में प्रैक्टिकल तौर पे जन्म लिए हैं। तो फिर करना क्या है कि वो जो स्मृति है उसको हमने इमर्ज करना है। अंदर तो है, उसको इमर्ज करना है और सतोगुणी विश्व की दलीज पर कहो या बिल्कुल उसकी आध में हम लोग बैठे हैं। ये भी हमको पता है कि अब कश्ती जो है किनारे पे लग गई है। हमने केवल और केवल एक स्टेप निकाल के कश्ती से बाहर निकलना है। उसकी भी हमको स्मृति इमर्ज करनी है, क्योंकि बहुत समय, जितना समय हम सतोगुणी विश्व में रहे हैं, उतना ही समय हम फिर रजोगुणी और तमोगुणी विश्व में भी रहे हैं। और जो ताजा स्मृति है वो है दूसरे वाले की। तो उस दूसरे वाले की जो इमर्ज स्मृति है, जिसको हम बॉडी कॉन्शियस की स्मृति भी कह सकते हैं, देह भान की, जितनी वो नेचुरल है उतनी ही कभी वो नेचुरल थी। सतो प्रधान आभा मंडल, या जिसको दैवी संपदा कहते हैं, देवताई थी, लेकिन थोड़ा पीछे थी। तो बाबा ने बीच में थोड़े समय के लिए एकदम बहुत ज़बरदस्त हमको रोशनी कहो, ज्ञान स्नान कहो, कराया। वो इतना पावरफुल कि सतो गुणी आभा मंडल से भी ऊपर, अर्थात हीरे तुल्य आभा मंडल। तो ताकि वो जो पुरानी स्मृतियां हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और सतोगुणी आसानी से आ सके। क्योंकि जब आप किसी चोटी पर होते हैं तो उस चोटी से थोड़ा सा नीचे जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है।
कि आप उसके ऊपर हैं। केवल बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे, तो जैसी स्मृति होती है वैसा ऑटोमेटिकली जीवन के अंदर समर्थी आती है। जैसे कोई राजा है, अब राजा को ऑटोमेटिक राजा जैसा व्यवहार, चाल चलन, झलक फलक रहेगा। तो इसीलिए बाबा ने हमको ये डायमंड एज यानी हीरे तुल्य जीवन में रखा है। तो हीरे तुल्य जीवन में अगर नीचे देखेंगे तो पहला सतोगुनी आभा मंडल है। दुनिया के अंदर अज्ञान काल के कारण यही गलत फहमी है कि वो सिल्वर से शुरू करते हैं, फिर गोल्ड में जाते हैं, फिर डायमंड में जाते हैं, जो संभव नहीं है। कोई भी चीज़ पुरानी से नई नहीं होती, कोई भी व्यक्ति बूढ़े से जवान नहीं होता, कोई भी पेड़ सूखे हुए से हरा पौधा नहीं बनता। वो तो बेचारे वो जाने, पर हमको बाबा ने क्या किया है। पीछे की सीटों वाले हमेशा पीछे ही होते हैं, वो आपस में बातें करते रहते हैं और वातावरण को भी बिगाड़ते हैं। अगर ऐसा ही है तो बाहर बहुत खुला शांतिवन है, वहाँ जाके आप बातें कर सकते हैं। तो अब बाबा कहते हैं क्या होता है, यूँ तो हमने वो जीवन जिया हुआ है, हमारे अंदर है, फिर भी कुछ झलक बाबा हमको दिखाते रहते हैं। अब देखिए वो कौन सा आभा मंडल था जो सतोगुणी था और फिर द्वापर में गायब हो गया। हम सबको बाबा ने बताया है कि वहाँ पर एक आभा मंडल का ताज था। देवी देवता 2 ताजधारी रहे और उनके ऊपर एक ऐसा ताज था, एक तो असली ताज था जो दिखता है, हीरे जवाहरात का ताज, लेकिन एक आभा मंडल का ताज, वो क्या है, प्रकाश। जैसे किसी हीरे का जैसे किसी वो एक दवाई होती है ना डाइजीन, वो मैंने थोड़ा पी लिया था तो उसका वो सफ़ेद सफ़ेद लग गया। कल युग में ये भी देखा जाता है किसका क्या लगा हुआ है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा है, क्योंकि ये सारे साधनों से केवल आपका शरीर ही दिखता है। तो जो आभा मंडल है वो था, हमको बाबा ने बताया है कि सतयुग में हर एक देवता के आभा मंडल था और वो आभा मंडल त्रेता के अंत तक भी रहता है, केवल उसके प्रकाश में अंतर होता है। तो आभा मंडल किस चीज़ का था, पवित्रता का प्रकाश। जैसे किसी चीज़ पर आवरण ना हो तो नेचुरल रोशनी देता है और उसके ऊपर आप आवरण लगा दें, जैसे कार के अंदर कुछ कागज़ लगा देते हैं तो आधी रोशनी आती है ना। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट मैंने इसके 2 अर्थ निकलते हैं। ट्रांसपेरेंट मैंने जिसके बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ट्रांस का मतलब क्या होता है और पेरेंट का मतलब क्या होता है। जिनके माता पिता पेरेंट्स ट्रांस अर्थात फरिश्ता हों, तो वो ट्रांसपेरेंट बाबा कहता है माता पिता तो हैं ही, उन्होंने हमको भी बनाया। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जिस ज़माने में
संदेशी बहुत बहुत समय तक आसानी से ध्यान में चले जाते थे और काफ़ी काफ़ी घंटे तक ट्रांस में रहते थे। तो उस समय में हमने हमारे सेंटर पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था, ये जानने के लिए कि वहाँ लाइफ क्या होती है, सतो प्रधान दुनिया के अंदर लाइफ क्या होती है। क्योंकि जब वो संदेशी यहाँ आते हैं तो उनको ये नहीं दिखता, जो हमारा आज का रूप है वो नहीं दिखता। ऐसे बाबा को भी हमारा आज का रूप नहीं दिखता। बाबा हमेशा कहते हैं आप भी अपना ओरिजिनल रूप देखो और दूसरी आत्माओं का भी ओरिजिनल रूप देखो। तो क्योंकि अगर आज का देखेंगे तो शिव की बारात में कौन थे, हैं? सुबह संतोष बहन भी सुना रही थी, है ना, मुरली के अंदर कौन थे। हाँ, तो वो वाले थे। लेकिन वो बारात कहाँ जा रही थी और जहाँ पहुँची वहाँ कौन से थे, रूप बदल गए उनके। दिखाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार जो हुए तो क्या दिखाते थे, ऊपर से कोई एक सितारा आया, धरती पर आया और कोई राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया, कोई राजकुमारी के रूप में प्रकट हो गया। तो हमने हमारे सेंटर पर मोहिनी बहन रहती थी। आप मोहिनी बहन को तो जानते हैं, जो दादी जी के पास रहती थी, और वो बहुत ही क्लियर संदेशी थी। उसको जब वो आई थी तो उनको ये दुनिया तो दिखता ही नहीं था। तो हमने जानबूझकर अपनी घड़ी उतारी, हाथ में जो घड़ी आजकल तो फैशन ही ख़त्म हो गया, ज़रूरत ही नहीं रही, और उनके आगे रखी। हमने कहा कि दूसरी राजधानी वालों ने आपके लिए ये प्रेजेंट गिफ्ट भेजा है। तो उसने उसको देखा, उसको घड़ी तो दिखती नहीं थी, कुछ और दिखता था। बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, जैसे कि होता है, बहुत खुश होकर के राजकुमारी ने देखा। फिर मैंने अपना फाउंटेन पेन निकाला और उनको दिया। मैंने कहा कि ये दूसरी राजधानी से भी आपको ये प्रेजेंट आया है। उसने फिर उसी प्रकार से बहुत खिलखिला के हंसा, बहुत खुश होकर, जैसे आप किसी को दें, छोटे बच्चे को कोई अच्छा खिलौना दें आज के ज़माने में, तो हीरे जवाहरात से सजा हुआ उसको कोई दिखा होगा। फिर उसने उसी प्रकार से हंसा। अब मैंने जानबूझ के पूछा, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? उसका उत्तर था दोनों ही अच्छे हैं। मैंने 4 बार पूछा, एक बार नहीं। ये देखिए, ये 2 हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है? उसने 4 बार कहा दोनों अच्छे हैं। तो इससे हमको झलक मिलती है कि वो जो सतो प्रधान दुनिया है उसमें ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो दुनिया अच्छी ही अच्छी है। उसका ऑपोजिट तो वहाँ ना तो फिजिकली दिखता है, ना उनके मन में होता है। इसलिए उनको कहो कि राजा अच्छा है, या राजघराने की आत्मा अच्छी है, या प्रजा अच्छी है, या साधारण प्रजा अच्छी है, तो उनका क्या उत्तर होगा? सभी अच्छे हैं ही अच्छे। इसलिए ये हमने वहाँ पर झलक देखी। फिर हम स्कूटर चलाते थे, तो हमारे उस कमरे के साथ स्कूटर रखा था। हमने कहा आइए आपके लिए विमान खड़ा है, हैं? अच्छा, तो उसने स्कूटर को विमान ही समझा, उसको दिखी विमान रहा था। बहुत खुश हो के हंस कर के उसने उसके ऊपर बैठ गई।
तो इसलिए वहाँ की दुनिया में मामला ही दूसरा है। वहाँ स्कूटर वगैरह तो होते ही नहीं। और फिर क्या होता था, जब वो राजकुमारियाँ काफ़ी घंटे रहती थी तो स्टूडेंट्स को तो घर से आना होता था क्लास में, तो रात के 8:30 बज जाएँ, 9 बज जाएँ, कई लोग गांव से आते हैं, तो फिर तरीका क्या था, उनको शीशा दिखा दो, मिरर होता है ना, ये दिखा दो, शहजादी फ़ौरन भाग जाएगी। अच्छा, तो स्कूटर के अंदर वो मिरर भी लगा रहता है, तो हमने कहा कि इसमें आप देखिए, वो फ़ौरन भाग गई, करके ख़त्म। तो कहने का भाव ये है, ये वहाँ की लाइफ का एक सिंबल है। अच्छा, इसी तरह एक और बात है, दिल्ली में बहुत साल पुरानी बातें हैं, दिल्ली में जमुना में फ्लड आया हुआ था। तो फ्लड के कारण से काफ़ी आसपास के एरिया डूब गए थे। कुछ एरियाज़ में, नई कॉलोनी में भी फ्लड आ गया था। तो सब लोगों को शौक़ था कि फ्लड देख के आओ उस वक़्त। तो हमारे वहाँ गुलजार दादी रहती थी, तो गुलजार दादी भी और हमारे कुछ भाई बहन 2-3 कार में फ्लड देखने गए। अच्छा, तो फ्लड के नज़दीक जाके हम लोग देखते थे, तो वहाँ पर टेंट लगे हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों को घर से जो हट गए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने टेंट लगाए हुए थे। तो अचानक गुलजार दादी ट्रांस में चली गई और ताली बजा के कहती हैं, वस्त्रों के महल, वस्त्रों के महल, वस्त्रों के महल। अब उनको ये टेंट जो थे वो टेंट नहीं दिख रहे थे, दिख महल रहे थे, लेकिन कपड़े के महल। तब हमने नोट किया कि देखो, वहाँ मकान नहीं होते, हाउस वगैरह नहीं होते, होते तो महल ही हैं, लेकिन उसको आश्चर्य लगा। तो ये भी वहाँ की लाइफ की एक झलक है। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम आभा मंडल को पवित्रता से ट्रांसलेट कर लें कि सतो प्रधान दुनिया का आभा मंडल, तो अर्थ क्या निकला कि सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पवित्रता होती है हर चीज़ में। और वो जैसे तमो प्रधान अपवित्रता होती है, तो तमो प्रधान अपवित्रता स्लम एरिया में रहने वाले की भी होगी, गंदे नाले में रहने वाले की भी होगी, और चाहे वो बड़े से बड़े महल में रहता हो, उसके अंदर भी वो तमो प्रधान का वायरस होगा। सिर्फ क्या है, उसकी अपवित्रता ढकी हुई रहती है, उसकी दिखती रहती है। इसलिए मेन बात यही है कि सतयुग में सबसे ज़्यादा बड़ा आभा मंडल, हर चीज़ अति पवित्र। और फिर पवित्रता से अपवित्रता बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे तमो प्रधानता भी, कम से कम हम तमो प्रधानता के तो अनुभवी हैं। तमो प्रधानता कैसे बढ़ती है? बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, आपको पता भी नहीं लगता। जो बाबा रोज़ कहते हैं कि बच्चे, तुमको भक्तों की पुकार नहीं सुनती, चिल्ला रहे हैं, दुखियों की पुकार नहीं सुनती, कितना जुल्म हो रहा है, कितना पापाचार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, भ्रष्टाचार, यानी हर प्रकार का तमोगुणी चलन हो रहा। लेकिन हमारे देखते देखते भी आप देखेंगे धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ा है। जो 20,021 की तमो प्रधानता है वो 20,020 में उससे कम थी, और अगर आप 40 साल पहले ले ले तो उससे भी कम थी। बाबा खुद कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा चश्मा नहीं लगाते थे, ब्रह्मा बाबा स्ट्रेट बैठते थे,
बाबा ने कहा देखो अब समय तमो प्रधान हो गया तो दादियाँ चश्मा लगाती हैं, हम सब धरती पर बैठते थे, अब तमो प्रधान हो गया, मैं धरती पर बैठ के पीठ ही नहीं सीधी होती तो सब कुर्सी पर बैठते हैं। अर्थात पता नहीं लगता, लेकिन तमो जैसे हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, रोज़ हर रोज़ हम एक दिन पुराने हो रहे हैं, इसमें तो फैक्ट है ना। कल जो हम थे आज हम उससे एक दिन पुराने हो गए, लेकिन आपको पता थोड़ी लगता है। आप शीशा देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हम तो वही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी एक दिन पुराना हो गया। तो इस स्पीड पर सतो प्रधानता बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि पुरानी चीज़ हो जाए तो जल्दी जल्दी पुरानी होती है, जब नई होती है तो उसमें शक्ति रहती है, बहुत धीरे धीरे पुरानी होती है। तो इसलिए आजकल देखो जवान व्यक्ति भी कुबड़ा हो जाएगा, प्लास्टिक की बाल्टी नहीं उठा सकते, वहाँ स्टील की लोहे की बाल्टी उठाते थे, तांबे की उठाते थे, बड़ी बड़ी हैं, मटका सिर पर दो दो पानी का भर के लाते थे। आजकल एक छोटी सी कटोरी दे दो तो बाजू थक जाता है। तो है तो तमो प्रधानता ना। इसलिए बाबा कहता है इस बात को हमको देखना है कि सतो प्रधान के बाद पहले तो सतो प्रधानता घटती है तो सतो आता है। अब देखो चौथा हिस्सा सारे साइकिल का 1250 वर्ष तो सतो प्रधान रहता है, उसके बाद के 1250 वर्ष भी सतो रहता है। तो सतो प्रधानता का फर्स्ट डे यानी 111 और सतो प्रधानता का लास्ट डे अर्थात 31/12 कितना 1250 है, ऐसे गिनेंगे तो सतो प्रधान तो रहता है। नेक्स्ट डे से सतो शुरू होता है, वो भी अपनी प्रधानता में होता है। फिर धीरे धीरे 2500 तक जाके सतो खत्म हो जाता है। फिर रजो भी जो शुरू होता है जरा सा, और रजो से ही हमारा आभा मंडल खत्म। किसी ने अगर गीता पढ़ी हो, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। आज भी कोई जाके गीता पढ़ ले उसको मालूम पड़ जाएगा। काम क्रोध लोभ मोहंकार की उत्पत्ति रजोगुण से पहले होती नहीं, बॉडी कॉन्शियस ही नहीं होता। तो बॉडी कॉन्शियस हुआ और आभा मंडल गया। फिर क्या होता है, जैसे कोई किसी को शराब दे दे, चलते फिरते हम जब बच्चे थे तो विष और अमृत का खेल खिलाते थे, हैं 2 जने विष बन जाते थे, बाकी अमृत होते थे। अगर उसको टच कर दे विष तो उसको बैठना पड़ता था, फिर उसको अमृत टच करे तो फिर वो खड़ा होता था। तो जैसे चलते चलते कोई जादूगर या कोई श्रापित करने वाला देखे कि अब इसकी सतो प्रधानता खत्म हो गई, क्या वही पत्थर बन जाओ। जैसे अहल्या की कहानी सुनाते हैं, पत्थर बन गए। तो देवता जो चलते फिरते थे आभा मंडल वाले, वो मूर्तियां बन के मंदिरों में खड़े हो गए, और तो कुछ नहीं हुआ, चल फिर रहे थे। अब क्यों कि उनकी असली चैतन्यता की लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन मंदिरों में भी फिर उनको 2 ताज दिखाते हैं, है ना, चक्कर भी दिखाते हैं, ताज भी दिखाते हैं। वो खड़े खड़े भी मूर्ति रूप में भी, क्योंकि है तो देवता वाले। तो जैसे जैसे देवता हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की भी मूर्तियां हैं, श्री राधे श्री कृष्ण की भी मूर्तियां हैं, और श्री राम श्री सीता की भी मूर्तियां हैं। तो साफ साफ दिखता है कि वो धनुष्मान लेकर सिंहासन पर बैठे हैं, है ना। और देखो आज के वक्त में तो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड पर भी भरोसा नहीं है। ये मालूम नहीं शत्रु का बार है तो अपने पास ही रखो, अच्छा है ना। और कितना हम तो अभी पहले तो कहानियाँ ही पढ़ते थे,
अब सोचते हैं कि सचमुच वो मुरली बजा, वो भी सिंबल ही है, पर ये ऐसा कौन सा शत्रु है जो हर वक्त उनको खतरा रहता है? राजा हो और हर वक्त अपने पास आर्मामेंट रखे कि मालूम नहीं शत्रु कब आ जाए, उस पर मुझे विजय पानी है। क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना, तो मतलब क्या निकला? इसलिए वो भी करते रहे। फिर धीरे 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 संगम पर आके बाबा ने हमको दोनों बातें दिखाई कि देखो, तुम खुद देखो कि तुम्हारी पूजा हो रही है। और बाबा ने ये भी कहा कि वो जो सतो प्रधानता थी या सतो था, उसका थोड़ा सा यादगार वहाँ है। मूर्ति है 5-4 फुट की, लेकिन मंदिर कितना बड़ा है, और मंदिर को बनाने वाला कितना धनवान होगा, जो कोई मंदिर बनवाएगा खुद कितना बड़ा महाराजा होगा, तो भी वो अंश रहता है। सतयुग में तमो प्रधानता बिल्कुल नहीं रहती, पर कलयुग में भी सतो प्रधानता रहती है। ये थोड़ा सा क्योंकि फर्क है ना, इसलिए पूर्णिमा में अमावस्या नहीं है, लेकिन अमावस्या पूरी नहीं होने देता बाबा। इसीलिए कलयुग में भगवान आकर के चेंज कर सकता है, सतयुग में रावण आ नहीं सकता। फर्क हो गया ना। और इसीलिए हम धोखा भी खा जाते हैं। कैसे? कि ये जो सतो प्रधानता है कैसे रहती है कि बाबा कहते हैं कि आत्माएं ऊपर से उतरती रहती हैं, ठीक है। तमो प्रधानता के वक्त तो सारी आत्मा यहाँ है, लेकिन सतो प्रधानता के बाद रजो में भी आत्माएं उतरती रहती हैं। नई है तो उनकी सतो प्रधान अवस्था है, कलयुग में भी नहीं उतरेगी तो उसकी सतो प्रधान अवस्था है। तो कुछ ना कुछ प्योरिटी एंड तक कायम रहती है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं, फिर बाबा आता है तो जैसे श्राप मिला होता है, उसको करो तो चैतन्य होकर चलने लग जाएगा। तो अहल्या को कहते हैं ना पत्थर बुद्धि थी, पत्थर हो गई, तो फिर सारे देवी देवता चलने लग जाते हैं। लेकिन वो सीधे देवी देवता नहीं बनते, क्योंकि वो तो कौन से वाले थे जिसको पत्थर बनाया गया, वो तो द्वापर वाले थे शुरू में। इसलिए बाबा कहता है थोड़े टाइम में मैं उनको फिर रिजुविनेट कर देता हूँ, फिर हम चलने फिरने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको खेल के रूप में देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आपको ये भी लगेगा कि मुझे इसमें जैसे कुर्सियाँ हटाते जाते हैं ना, खेल होता है, कुर्सी कम करते जाते हैं, तो पहले तो जितने लोग होते हैं उतनी कुर्सियाँ होती हैं, धीरे धीरे घटाते जाते हैं। तो बाबा कहता है कि और जितने भी हैं वो ऊपर से नीचे लाते हैं, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कुछ हो, ऊपर से नीचे ही लाते हैं। नीचे से ऊपर कोई नहीं ले जा सकता। और मेन काम क्या है कि नीचे वाले को ऊपर ले जाना, वैसे भी और वैसे भी। तो बाबा कहता है नीचे से ऊपर मैं ले जाता हूँ, इसीलिए मैं परम पिता हूँ। तो हमको गुड लक क्या है कि हम उसकी नाव में बैठ गए हैं, है ना। एक छोटे बच्चे को आप अहमदाबाद जाना है, उसको कुछ पता नहीं अहमदाबाद क्या होता है, अहमदाबाद की बस कौन सी है, बस उसको आप बैठा दो ठीक बस में तो पहुंच जाएगा। ऐसे ही कहते हैं नैया पार लगाने वाला। तो नैया में हम बैठ गए तो हमारी नैया तो पार जाएगी ही जाएगी, बीच में थोड़ी थोड़ी डोलेगी, तो ताकि हमारा टेस्ट हो जाए कि हमें शक तो नहीं पड़ता कि कहीं हमारी सच की नाव कहते हैं डोलती ज़रूर है। तो वो भी हमें पता है, पहले ही पता है कि डोलेगी, तो हमको कहे क्या चिंता है, वो ले ही जाएगा। और अन्य की नैया जो है वो तो ग्रंटेड है, बड़ी सुंदर लगती है लेकिन डूबेगी। इसलिए अब हमको वो जो सतो प्रधानता है उसकी जो आभा है, बाबा ने कहा हुआ है प्योरिटी इज रॉयल्टी, प्योरिटी इज पर्सनैलिटी। आप खुद देख लो,
कोई भी, और बाबा बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता है। छोटे बच्चे को देखो कितना उसके अंदर सम्मान होता है, कन्या में देखो कितना सम्मान होता है। वही कन्या एक दिन इम्प्योर बनी तो घूंघट निकाल के सबके आगे माथा टेकना शुरू कर दिया। फर्क क्या पड़ गया? सन्यासी का कितना मान होता है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी तो अंदर दिखती है। लेकिन सतो प्रधान से तमो प्रधान आते आते एक स्टेज और है। एक है मिलावट की स्टेज। जब हम सिल्वर एज में आते हैं तो गोल्ड में सिल्वर मिल जाता है। जब हम कॉपर एज में आते हैं तो गोल्ड में तांबा भी मिल जाता है, सिल्वर भी मिली होती है, तांबा भी मिल जाता है। लेकिन जब हम आयरन एज में आते हैं तो बहुत मज़ेदार बात है। वो कहते हैं मिलावट क्या करनी है, नकली कर दो ना, सीधा ही है। तो इसलिए आप कलयुग में एक और वंडरफुल बात देखेंगे जिसको बाबा रावण की लंका कहता है, माया की चमक कहता है कि मिलावट की ज़रूरत ही क्या है। तो आजकल मिलावट की नहीं, नकली सोना इतना बढ़िया आएगा कि असली से ज़्यादा चमकदार। नकली हीरा बाबा खुद मुरलियों में कहता है कि बहुत परख करनी, इतना शानदार आएगा असली से ज़्यादा। आप संतरे का रस पियोगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, संतरे का सोडा पियोगे तो बहुत टेस्ट आएगा, उसका रंग भी ज़्यादा लाल होगा। अर्थात चकाचौंध माया की वो फंसा देती है। तो हमें ये भी देखना है कि बेसिक बात कि असली है या नकली है। अब मिलावट की बात नहीं है। सिल्वर भी कहाँ गई? क्या ज़रूरत है सिल्वर डालने की, तांबा डालो, ये करो, सीधा ही। तो इसलिए ये नकली दुनिया है। और नकली कितना धोखा है। एक व्यक्ति जो है उसके अंदर नकली जोड़कर हम उसको ऐसा फील करवाते हैं कि तू परफेक्ट है। अब ये जो चश्मा है, वो जब शहजादियाँ आती थी चश्मा देख के इतना हंसती थी क्या अच्छा। और हम लोग क्या समझते हैं, चश्मे से हमें बिल्कुल ठीक दिख रहा है। नौकरी करने भी जाओ तो लिखा होगा आई साइट नॉर्मल विद ग्लासेस, ये लिखा होता है, नॉर्मल विद ग्लासेस। सब चलता है ग्लासेस पहन के। आर्मी में भी लोग आजकल एडमिट कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि नकल से हम अपने आप को धोखा देते हैं। नकली बाल लगा लेते हैं, बाल रंग लेते हैं। अब मुझे नहीं समझ आता, नकली फूल लगा लेते हैं। अब ये फूल जो है ये किसको खुश कर रहा है? एक पत्थर की तरह है। पहले कागज़ के होते थे, कागज़ भी गया प्लास्टिक, और लोग खुश होते हैं प्लास्टिक के फूल का गुलदस्ता देने लग गए हैं। वो कहते हैं अच्छा मेरे घर में कायम रहेगा। फूलों वाला होता तो 2 दिन में खड़ो। तो आजकल नकल की पसंद इतनी हो गई है कि असल आउट। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक ग्रेशम्स लॉ होता था। उसका मतलब ये था कि आप करेंसी चला दो, ये कॉइन, तो बैड करेंसी चलती रहेगी, असली जो है गायब हो जाएगी, लोग उसको स्टोर कर लेंगे। तो आजकल सत्यता, पवित्रता तो गायब है, और दूसरा सिक्का चलता है। झूठ बोलोगे ना तो आपका काम चलेगा। तो लोग कहेंगे काम ही चलाना है, डू इन रोम एज रोमन्स डू। एक बच्चा था, स्कूल में बैठा था, बोला मास्टर जी मुझे छुट्टी चाहिए। तो मास्टर जी ने कहा क्यों चाहिए? बोला ऐसे ही मास्टर जी मेरा मूड आज ठीक बैठने काम, मुझे छुट्टी दे दो। मास्टर जी ने कहा जाके बैठ जा आराम से सामने क्लास में। अब वो बोला कि मास्टर जी अगर मैं झूठ बोलता, मेरे पेट में दर्द है, तो आप छुट्टी दे देते। मैंने सच बोला, अब कह रहे बैठ जा। तो मास्टर जी बोले बेटा सच की कोई कीमत भी होती है। अगर सच और झूठ एक ही कीमत पे चलने लग जाएं तो फिर सच क्या रहा? इसलिए सच बोला है तो सच की कीमत भी देनी पड़ेगी, बैठ के पढ़। तो कहने का भाव ये है कि झूठ आसानी से चलता है। तो अभी के लोग भी वो समझते हैं आसान है। कल क्लास में क्यों नहीं आए? ये नहीं कहेंगे मैं सोया रहा, मुझे आलस्य हो गया था, नहीं कहेंगे ऐसी तरह तबीयत खराब थी। और शिव बाबा कहता तथास्तु है ना। तो इसलिए हमको, और
आदत ही पड़ गई है। तो बाबा कहता है कि अगर हमने वो सतो प्रधान आभा मंडल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, हमें कोई फांसी तो नहीं लगाने वाला अगर हम सच बोलेंगे। लेकिन वो ऐसा प्रभाव रावण का पड़ गया है कि झूठ बोल लो छूट जाओ। कोई पूछे आपने देखा था ये चोर जा रहा है, पता भी है ये देखा है ना, बाबा मैं क्यों बोलूँ, हैं मेरे से रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, है ना। ये है। वैसे भी कोई बड़ी बहन से पूछेगा, बताएगा उसने ऐसे किया था। बड़ी बहन उससे पूछे कि तुमने ऐसे किया, पहले वो पूछेंगे तुमको बताया किसने। अच्छा, इसलिए वो बेचारे डरते हैं, तो सत्य का सिक्का ही नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमने अपना आभा मंडल को बनाना है, क्योंकि प्रत्यक्षता जो होनी है हमारी प्रत्यक्षता से ही, जैसे किसी कंपनी की प्रत्यक्षता उसके प्रोडक्ट से होती है ना। जब देखते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, अच्छा है, तो कंपनी मशहूर हो जाती, फिर लोग आंख बंद करके कहते हैं इसका ये दे दो। जैसे देसी घी है, अब देसी घी किसी को कोई प्योर घर से ला के भी देना ये देसी घी है, पूरा देसी तो नहीं लगता। अच्छा, वो बेचारे मैं घर से लाऊं, फिर वो क्या कहता है, ऐसे ही होता है, झूठ कैसे चलता है। दूध वाला प्योर दूध दे रहा है, भाई थोड़ा सा पानी लगता है, 6 बारी कहेंगे वो कहेगा पानी ही लो, है ना। तो फिर ऐसा करके फिर लोग झूठ को अपना लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को बचा के रखा हुआ, हमें सत्य की वैल्यू है, सत्य ही सतयुग है। अगर हम यहाँ भी सच्चे रहते हैं, बाबा ने कहा ना भोला बच्चा सत्ता चतुराई नहीं चलेगी, तो जब चतुराई के संस्कार वाला होता भगवान से भी चतुराई शुरू कर देता। आप सोचो, ये तो सोचो कि भगवान को सब पता नहीं, कहेंगे बाबा आपको तो पता ही है ना, मेरे को बोलने की क्या ज़रूरत है चतुराई। इसलिए बाबा ने सिस्टम रखे हुए हैं कि बोलेगा बताएगा तेरा आधा माफ़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का भाव यह है उस सतो प्रधान आभा को हमने संगम पर धारण करना है। अभी शरीर हमारे वो रहेंगे, लेकिन वो सतो प्रधान आभा काम करेगी। जानकी दादी को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन लंदन में वो एयरपोर्ट पे जाए इंडिया आने के लिए, तो 400 लोग सुबह कारों में कहाँ कहाँ से आकर के उनको सी ऑफ करने आते थे। तो क्या था, सतो प्रधान आभा ही तो थी। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बाबा का बच्चा सतो प्रधान आभा को धारण करेगा तो विश्व परिवर्तन, बाबा कहते मैं तो ऐसे कर दूंगा। ओम शांति।
अलविदा।